आज का पहला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सूर्य की किरणें किस प्रकार की किरण है? तो बताइए, किरण पुंज है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समांतर। ठीक है। प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड होती है। ठीक है, प्रकाश की चाल निर्वात में। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य सरकार द्वारा चिकित्सा और औद्योगिकी उद्देश्यों के लिए राज्य में भांग की खेती को वैध बनाने का निर्णय हाल ही में लिया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा स्टेशन खालिस्तान राज्य के रावत भाटा में स्थित है। बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान राज्य के रावत भाटा में परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थित है। ठीक है। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1948 को हुई थी। ठीक है। परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो 1954 को हुई थी। याद रखिएगा, ये इसकी स्थापना हुई थी और इसका विभाग की स्थापना हुई थी इसमें। ठीक है। इसके जनक कौन है? तो डॉक्टर होमी होमी जहांगीर भाभा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, आवर्त सारणी के सबसे कम सक्रिय तत्व खालिस्तान होते हैं। बताइए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आवर्त सारणी के सबसे कम सक्रिय तत्व खालिस्तान होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आदर्श गैस होते हैं। ठीक है। आदर्श गैस की संख्या कितनी है? तो 18 है। आदर्श गैस की संख्या 18 है। हेलोजन गैसों की संख्या कितनी है? तो 17 है। नेक्स्ट प्रश्न है, चीन और पाकिस्तान के बीच जून 2020 में कोहला हाइड्रो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए समझौता संपन्न हुआ है। इस प्रोजेक्ट किस नदी पर बनाया जा रहा है? बताइए, इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झेलम नदी पर बनाया जा रहा है। ठीक है। प्रश्न नंबर 29 है, मार्च 2020 में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक डिजिटल लेन देन में भारत का कौन सा शहर प्रथम स्थान पर रहा था? बताइए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु। प्रश्न नंबर 30 है, गैर धातुओं के ऑक्साइड आमतौर पर खालिस्तान होते हैं। बताइए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अम्लीय होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अधातुएं आमतौर पर किनके अधातु आमतौर पर उनके किस गुण के कारण अधिक विद्युत ऋणात्मक होती है? बताइए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छोटी परमाणु त्रिज्या के कारण। नेक्स्ट है, खालिस्तान ऊतक में कोशिकाओं के बीच व्यापक दूरी होती है। खालिस्तान ऊतकों में कोशिकाओं के बीच व्यापक दूरी होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपास्थि ऊतक में कोशिकाओं के बीच व्यापक दूरी होती है। ये सभी प्रश्न आए हुए प्रश्न हैं, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट प्रश्न है, न्यूटन की गति का दूसरा नियम क्या कहलाता है? बताइए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो न्यूटन के दूसरा गति का नियम कहलाता है ऑप्शन नंबर डी, संवेग में परिवर्तन के बारे में वर्णन करता है। न्यूटन की गति का दूसरा नियम किसका वर्णन करता है? तो संवेग में परिवर्तन के बारे में वर्णन करता है। ठीक है। और संवेग बराबर क्या होता है? याद रखिएगा, संवेग बराबर होता है वेग गुना द्रव्यमान। ठीक है। वेग गुना द्रव्यमान होता है। संवेग बराबर क्या होता है? संवेग बराबर होता है वेग गुना द्रव्यमान। नेक्स्ट है, खालिस्तान चींटियों द्वारा प्रांगण का वर्णन करता है।
चींटियां किसके द्वारा प्रांगण का वर्णन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह हैं? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह हैं? तो ऑप्शन नंबर बी 18 है। पहले आवर्त में 2 है, दूसरे में 8 है, तीसरे में 8 है, चौथे में 18 है और पांचवें में भी 18 है और छठे में 32 है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 45 है, प्रणोद की एसआई इकाई क्या कहलाती है? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन। ठीक है। उसी प्रकार ओम का क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है। और जूल का पास्कल कहलाता है। सॉरी, जूल का ऊर्जा कहलाता है। जूल का ऊर्जा कहलाता है और पास्कल का दाब कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, आनुवांशिक जानकारी अणुओं की लंबी श्रृंखलाओं द्वारा स्थानांतरित की जाती है। इन अणुओं को क्या कहा जाता है? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए, न्यूक्लियोटाइड। ठीक है। याद रखिएगा, न्यूक्लिक अम्ल 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है डीएनए, दूसरा होता है आरएनए। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, गोदावरी, कृष्ण, कावेरी और वेगाई खालिस्तान की ओर बहने वाली नदियां हैं। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्व दिशा की ओर। और गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है? तो वो है 1465 किलोमीटर। 1465 किलोमीटर, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने हेतु की गई पहल साउथ बाउंड पॉलिसी का संबंध किस देश से है? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ताइवान। नेक्स्ट प्रश्न है, दाब गुना क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रणोद, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 69 है, किस शैक्षणिक संस्था की टीम द्वारा पहली बार इंडियन ब्रेन एटलस तैयार किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आईआईटी हैदराबाद। प्रश्न क्रमांक 87 है, फतेहपुर सीकरी का शाही सहार सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में मुगल सम्राट खालिस्तान द्वारा बनाया गया था। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर। सम्मान में मुगल सम्राट खालिस्तान के द्वारा बनाया गया था। तो अकबर के द्वारा बनाया गया था। और फतेहपुर सीकरी की राजधानी कब बनाई गई थी? तो 1571 में बनाई गई थी। कब बनाई गई थी फतेहपुर सीकरी की राजधानी? 1571 में बनाई गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, एक परिमेय और अपरिमेय संख्या का योग खालिस्तान कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपरिमेय कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 89 है, निम्नलिखित में से कौन सा कप या टूर्नामेंट क्रिकेट से संबंधित नहीं है इनमें से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेगम हजरत महल ट्रॉफी।
इसका संबंध क्रिकेट से नहीं है। बेगम हजरत महल ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो फुटबॉल से है। किससे है? फुटबॉल से है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसे ही आए हुए वीडियो पाने के लिए धन्यवाद।